सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जून मास प्रारंभ हो चुका है और इस जून के शुरुआत का जो सप्ताह है ये बड़ा ही इवेंटफुल रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं मंगलवार 4 जून को, और इसका बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लंबा, लगभग 2 महीने लंबा ये सफ़र जो 7 चरणों में चला, उसके परिणाम घोषित होने वाले हैं। सिटी चैनल आपके लिए इस दिन लाइव प्रसारण कर रहा है। देश और अकोला यदि लोकसभा की बात करते हैं तो उसमें सीधा प्रसारण आपके लिए लेकर आया है। इसका लाभ आप अवश्य ही लेना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि प्लॉट के यदि 3 और 4 और रास्ते हैं तो क्या उसके फल मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं उनका परिचय प्राप्त करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 3 जून को अपरा भागवत एकादशी है। 2 एकादशी है, रविवार 2 जून को और 3 जून को भी एकादशी है। भागवत एकादशी अगले दिन की, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो एकादशी होती है, उदया तिथि की जरूरी नहीं है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में भी एकादशी हो तो वो एकादशी भागवत एकादशी कहलाती है। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार अपार फल को देने वाली एकादशी होने के कारण ही इसका नाम अपरा एकादशी हुआ है। संसार में जघन्य से जघन्य पापों का प्रायश्चित्त रूप ये एकादशी है। साथ ही जितने भी पुण्यदायी कार्य ग्रंथों में बतलाए गए हैं वे इस एकादशी के तुल्य है। इस एकादशी के लिए कहा है कि ये एकादशी पाप के पेड़ के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। मंगलवार 4 जून को प्रदोष व्रत है। मंगलवार को प्रदोष होने पर इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। साथ ही इस दिन मास शिवरात्रि भी है, मतलब प्रदोष और शिवरात्रि ये दोनों एक ही दिन आ रहा है। बड़ा शुभ ये दिवस है। और इसी दिन बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। गुरुवार 6 जून को अमावस्या तिथि है, और ये जो अमावस्या है ये भावुका अमावस्या इसे कहते हैं। साथ ही मरुभूमि मान्यता के अनुसार, उत्तर भारतीय के अनुसार वट सावित्री अमावस्या, वट सावित्री का 2 बार पूजन होता है। उत्तर भारतीय परंपरा में वट सावित्री अमावस्या का पूजन करते हैं, और महाराष्ट्रीयन परंपरा या दक्षिण भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो वट पूर्णिमा का पूजन करते हैं। तो ये वट सावित्री अमावस्या का पूजन इस दिन होगा, व्रत भी इस दिन होगा। वट अमावस्या इस दिन है। इस दिन शनिश्चर जयंती भी है, शनिदेव का जन्मदिन है। इस दिन संध्या समय सूर्य और छाया से शनिदेव का जन्म हुआ था। शुक्रवार 7 जून को चंद्र दर्शन व्रत है, और इस दिन बाबा रामदेव बाबा की दूज भी है। इसी दिन सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वाहन है सियार, जो वर्षा की संभावना अल्प दिखाई देती है। इस दिन से गंगा दशहरा भी प्रारंभ हो रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक, यानी कि गंगा जी का अवतरण दशमी तिथि को हुआ, वहां तक
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट है, वहां पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इन 10 दिनों को गंगा दशहरा कहते हैं। दशहरा नाम में ही शामिल है, जिससे गंगा जी की कृपा से मानव के 10 दोषों का हरण हो जाता है, इसलिए दशहरा इसका नाम है। यह है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 3 से 9 जून 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। भरपूर सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलता पूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देंगे। बुधवार गुरुवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर जो फल लगता है मेहनत के पानी से लगता है। रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह यदि देखा जाए तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते तो धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे, वरना सेहत पर इसका असर बुरा पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिससे आपका मन दुविधा में रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। रविवार की बात करते तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम ही हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर धन व्यय हो सकता है। मासांत में आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा क्रोध सबसे पहले स्वयं का ही नुकसान करता है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार की बात करते हैं तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद लें, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकते हैं। शुक्रवार शनिवार की बात करते हो तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। रविवार की बात करते हैं, यह वक्त जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर से लगकर घर खरीदने के पूर्व कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आज हम आपको बतलाएंगे कि प्लॉट के किस दिशा से रास्ता रहने से क्या उसके परिणाम मिलते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ खेत और जंगलों को काट करके प्लॉट बनाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये चल रही है। इसे कहते हैं लेआउट। तो लेआउट का निर्माण हो रहा है। कॉलोनियां काटी जा रही है।
लेआउट बनाते समय सरकारी नियमों के अनुसार जो जगह छोड़नी पड़ती है वो तो व्यक्ति मजबूरी में छोड़ता है, लेकिन इसके अलावा वो इस ढंग से प्लॉट के लेआउट बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है उसका उपयोग हो सके, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। और इसी चक्कर में कई बार वास्तु के नियमों की अनदेखी की जाती है। समझता है लेकिन फिर भी कर देते हैं, समझौता करते हैं, क्योंकि उन्हें तो वहाँ रहना नहीं है, बस उन्हें तो जो प्लॉट है वो बेच करके फ्री हो जाना है। इस कारण से वास्तु से अधिक अपना फायदा वो देखते हैं, अधिक से अधिक प्लॉट वहाँ निकाल पाएं, ये उनका उद्देश्य रहता है। आज हम आपको प्लॉट के 4 रास्ते यदि है या 3 रास्ते हैं तो ऐसे प्लॉट के क्या परिणाम मिलते हैं वो बतलाएंगे। यदि प्लॉट के चारों ओर से समानांतर 4 रास्ते बने हुए हैं, मतलब वो चौक ही हो गया है और चारों तरफ से उसके रास्ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में प्लॉट है, इन चारों दिशाओं में रास्ता है और बीच में प्लॉट है, तो ऐसा जो प्लॉट है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस प्लॉट को ब्रह्मस्तत्वम कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये ब्रह्मस्थान ही हो गया है एक प्रकार से। लेकिन ऐसा प्लॉट तो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा बनाएगा कौन कि चारों तरफ से रास्ता हो और बीच में प्लॉट हो। तो ऐसा आजकल असंभव है। यदि प्लॉट के ओर से 3 ओर से रास्ता है तो क्या परिस्थिति बनती है उस पर बात करते हैं। यदि पूर्व पश्चिम और उत्तर इन 3 दिशाओं से रास्ता है तब तो वह प्लॉट बड़ा शुभ माना जाता है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वहां पर रहने वालों की होती है और व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। और मान लीजिए कि पूर्व पश्चिम और दक्षिण की ओर से 3 रास्ते हैं, उत्तर की ओर से रास्ता नहीं है, तब भी वो जो प्लॉट है वो शुभदायी माना जाता है, मान सम्मान और शोहरत हासिल होती है। बस इसमें यही करना है कि दक्षिण की ओर से जो मुख्य द्वार है वो न रखें। समृद्धि वहाँ होती है, यहाँ स्त्रियों का प्रभुत्व इस घर में होता है। यदि उत्तर दक्षिण और पश्चिम इन 3 दिशाओं की ओर से रास्ता है, पूरब की ओर से रास्ता नहीं है, तब वह व्यक्ति पैसे तो कमाता है परंतु एकाकी जीवन जीता है, वो बहुत ज्यादा सामाजिक और पारिवारिक वो नहीं हो पाता। इस प्रकार से, और यही सावधानी यहाँ पर भी रखनी है कि दक्षिण की ओर से मुख्य रास्ता न हो। इस प्रकार आज हमने 4 रास्ते और 3 रास्तों के बारे में जाना। अगले सप्ताह हम 2 रास्ते वाले प्लॉट की बात करेंगे कि वहाँ रहने वालों पर क्या परिणाम पड़ता है। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा, किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। रविवार की बात करते तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आपको संपन्न करना है। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। यह सप्ताह बात करते हैं सिंह जातकों के लिए तो आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 6ठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस के साथ बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव ही आप तत्पर रहते हैं। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। रविवार की बात करते तो राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके
सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी मिलेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये इन 2 दिनों की विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। रविवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुश्किलों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी करेंगे। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हटीले स्वभाव में घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होगी। रविवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्तियों से दूर रहे तो अच्छा है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार सप्ताह के अंतिम 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं लग्न परिचय की। पिछली बार हमने आपको वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी दी। आज हम आपको धनु लग्न के बारे में बतलाएंगे। धनु राशि या धनु लग्न जो है ये कालपुरुष की 9वीं राशि है। धनु का अर्थ होता है धनुष। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। ये एक भाग्यशाली लग्न है। द्विस्वभाव लग्न है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अग्नि तत्व की ये राशि है। धनु लग्न वाले भले व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं और यदि 15 डिग्री तक वो लग्न है तो इनमें मानवता ज्यादा होती है और 15 डिग्री के बाद का जन्म है तो कुछ निष्ठुरता आ जाती है, क्योंकि फिर वो मकर लग्न का स्वभाव इनमें थोड़ा बहुत आ जाता है। ये दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। मानवीय और धार्मिक विषयों में इनकी बहुत रुचि होती है। उदार प्रकृति के होते हैं। कुंडली में बृहस्पति यदि अच्छा हो तो अब तो उदारता की कोई सीमा ही नहीं रहती। यानी हम कह सकते हैं कि ये तो भगवान है बिल्कुल, अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो। इन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता। जहां पर भी अन्याय हो रहा है ये लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाते हैं, भले ही कितना भी नुकसान इनका हो। न्याय पाने या दिलाने के लिए अथक परिश्रम भी करने पड़ते हैं, उनको करते भी है। एनजीओ से ये अधिकतर जुड़े होते हैं। कोई जो ऐसे सामाजिक जो कार्य है, धार्मिक कार्य, उसमें जुड़े रहते हैं। कोई भी बात जल्दी समझ लेते हैं। बुद्धि से प्रखर और सात्विक विचारों वाले ये होते हैं। इनकी हंसी और मुस्कान लुभावनी होती है। लोगों से घिरे रहना, उनसे खुद की प्रशंसा सुनना इनको पसंद होता है। ज्ञान संबंधी विषयों, धार्मिक कार्यों में गहन मनन और चिंतन होता है। जीवन की सात्विक आदर्शवादिता में विशेष अभिरुचि रखते हैं। सेवा और सहायता में इन्हें बड़ा संतोष मिलता है। व्यंग्य और हास्य विनोद में भी ये निपुण होते हैं। लोकप्रिय होते हैं, कुल में श्रेष्ठ होते हैं। इनके लिए कार्यों और व्यवहार की हर जगह चर्चा होती है। इनके ये अपने मित्रों को बहुत चाहते हैं, अपने विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इनकी दृष्टि में संपत्ति और आर्थिक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। ये आमतौर पर बिना किसी आडंबर के शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीते हैं, परंतु कुछ निगेटिव पक्ष भी इनके होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं।
कभी कभी कटु वचन बोल देते हैं जिसके सामने वाला जो है वो कष्ट उसे होता है। ये स्वयं शीघ्र समझ जाते हैं, लेकिन किसी को समझाने के लिए इनको कठिन श्रम करना पड़ता है। धैर्य इनमें कम होता है, इस कारण से ये चिड़चिड़े बन जाते हैं। कभी कभी इनके गुण विषम और विपरीत परिस्थितियों को भी जन्म दे देते हैं। ये रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, उदार होते हैं, परंतु सामाजिक रूप से ये रूढ़िवादी होते हैं। धनु लग्न का जो जातक होता है उसे वो कफ प्रधान प्रवृत्ति वाला होता है, इस कारण से फेफड़े, छाती, कफ आदि से संबंधित बीमारियां इनको रह सकती है। कुंडली में चंद्रमा यदि निर्बल होता है इनका, तो जातक का मन विचलित अधिक होता है। अपने गुरु का हमेशा सत्कार करे। आत्मबल में कमी हो तो पुखराज पहन सकते हैं। अपने भाग्य को बलवान करने के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दे। इस प्रकार से इन उपायों से धनु लग्न वाले अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको मकर लग्न का परिचय देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी को भी किसी की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चिंता नजर आएंगे। मानहानि, धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा सरकारी काम से खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति भी आपको मिलेगी। रविवार की बात करते तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है। साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके कार्य करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना आनंद आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिलेगी। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आप जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारिक जनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते हैं तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 3 से 9 जून 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन
और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।